परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं जनसंतवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मन की बात मुनि श्री रंजन सागर जी के साथ। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5 बजे जनसंतवाणी चैनल पर दिखाया जाता है। आप भी अपने मन की जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को भेजें। उनका समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा यहाँ से दिया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती मंजू जैन, श्रीमान प्रकाश जैन, कुमारी अनु जैन, कुमारी आशी जैन, अक्षत जैन, समस्त परिवार गुड़ा ललितपुर से हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम पहला प्रश्न आस्था जैन कानपुर उत्तर प्रदेश से आया है कि हे स्वामी नमोस्तु, कथनी और करनी में क्या अंतर है? ओम शांति। मानव कथनी और करनी स्वयं जो कार्य किया जाता है और करने में मात्र बातों से बोलने में कहने में आता है। लोग कुछ बातों से बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, लेकिन उसको आचरण में नहीं उतारते। जो आचरण में उतरता है वो करनी और कथनी एक है, और जो सिर्फ शब्दों से कहा जाता है लेकिन आचरण में नहीं आता है वो कथनी और करनी अलग अलग होता है। कहने का भाव अलग होता है और जीवन में उतारने का भाव अलग होता है। हर बात जो कही जाती है उसको जीवन में उतारा जाता है। जैसे भगवंतों ने मात्र कहा नहीं है, किया है। जैसे कि आपने देखा है एक आपके घरों पर एंटीना लगा होता है। एंटीना ऊर्जा को कैच करता है, लेकिन नीचे जो टेलीविज़न रखा रहता है उसमें चित्र दिखाया जाता है। तो जैसे एंटीना सिर्फ ऊर्जा को कैच करता है, लेकिन एंटीना जो होता है वो ऊर्जा को लेता है, लेकिन टेलीविज़न चित्र दिखाता है। तो जो कथनी और करनी में है, कथनी वो है एंटीना और करनी वो है जो टेलीविज़न है। मतलब कि है जो सामने करके दिखाता है। मुनिराज हैं जो कथनी करनी एक करते हैं, जो कहते हैं वो जीवन में उतारते हैं। श्रावक कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। श्रावक और साधु में अंतर यही है। कथनी और करनी में दोनों में अंतर आ जाता है। इस प्रकार कथनी और करनी का दोनों में भेद है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न सनत जैन सागर मध्य प्रदेश से आया है कि स्वामी आज धर्म में जो विकृतियाँ आ गई हैं इसका क्या कारण है? देखिए, धर्म में विकृतियाँ न पहले थी न आज हैं। धर्म विकृति में नहीं है। ये विकृतियाँ अपने अंदर आई हैं, विचारों में आई हैं, अपने भावों में आई हैं। धर्म तो पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है। धर्म पहले भी सत्य रहा और आज भी सत्य है, लेकिन धर्म की क्रियाओं में जो भाव आया है उन क्रियाओं में लोगों को बदलाव कार्य आया है। लोगों की सोच में, विचारों में, चिंतन में, मंथन में अलग अलग वर्गनाएँ आ गई हैं। और इसलिए ये कहा जाता है कि धर्म मलिन हुआ है। धर्म कभी मलिन नहीं होता है और ना धर्म कभी मलिन हुआ है, लेकिन लोगों को करने की क्रियाओं में मलिनता आई है, विचारों में मलिनता। इसलिए हमें विचार शुद्ध करना है, विचार साफ करना है। विचार साफ हो गए तो धर्म भी साफ है। धर्म तो वही है, जैसे कि कहा जाता है कि पानी गंदा हो गया। पानी कभी गंदा नहीं होता है। पानी तो पानी है, पानी कभी गंदा नहीं हुआ। पानी में जो कचरा उत्पन्न हुआ है, जो पानी में गंदगी आई है, वो ऊपरी भाव है। पानी हमेशा साफ रहा है, ऐसे ही धर्म हमेशा साफ रहा है, शुद्ध रहा है। धर्म में विकृतियाँ नहीं आई हैं। धर्म के धारण करने वाले के अंदर विकृतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। जो धर्म धारण करता है उसके अंदर विकृतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। जैसे कि कोई मंदिर गया
और मंदिर में भी किसी व्यक्ति के अंदर विकार उत्पन्न हो गए, कोई दर्शन कर रहा है और वहाँ किसी के दूसरा सामने वाला दर्शन कर रहा है तो उसको बेमनस्ता हो रही कि ये सामने क्यों खड़ा हो गया, तो उसके मन में विचारों में बेमनस्ता आई है। धर्म में बेमनस्ता नहीं थी, धर्म में बेमनस्ता नहीं आई है, हमारे विचारों में बेमनस्ता आई है। इसलिए धर्म कभी विकृत नहीं हुआ है। हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करना है। हमें धर्म के प्रति जो हमारे मलिन भाव हो रहे हैं, बेमनस्ता के भाव हो रहे हैं, जो राग देश के भाव हो रहे हैं, आपस में कुटिलता के भाव हो रहे हैं, वो कुटिलताओं के भाव हमें अपने सुधारना है, अपनी क्रियाओं को सुधारना है। धर्म तो अपने आप में साफ शुद्ध है और हमेशा रहेगा, धर्म में कोई मलिनता नहीं रही। इसके बाद यहाँ पर अंकित जैन छिपी टोला आगरा उत्तर प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी, मनुष्य के भावनात्मक क्षेत्र पर किसका नियंत्रण होता है? हमारे मन के विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए। मन यदि नियंत्रण में नहीं है तो हमारे भाव मलिन होते हैं। हमारे मन कहा जाता है जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। हमारे जैसे पानी पीते हैं वैसी वाणी होती है, और जैसे हम पढ़ते हैं, जैसा हम देखते हैं, हमारे अंदर विचार वैसे ही आते हैं। तो हमारे भावों में मलिनता आ रही है, इसलिए मन को सुधारना है, मन के विचारों को सुधारना, मन के भावों को सुधारना है। मन के संवारे सब समरे। मन को जिसने संभाल लिया उसने सारे जगत को संभाल लिया, और जिसने मन के विचारों को नहीं संभाल पाया वो जगत को कभी नहीं संभाल पाएगा। क्योंकि घर में जैसे पूरे घर में लाइट है, लेकिन यदि एक फैन बंद करना है तो एक स्विच को ऑफ कर दो तो एक फैन बंद होगा, लेकिन पूरे घर की लाइट बंद करना है तो मेन स्विच को गिरा दो तो पूरी लाइट कंट्रोल में। ऐसे ही हमारा मन मेन स्विच है, इस मेन स्विच को हमने गिरा लिया तो सारा भाव रोक लिया। इस प्रकार मन को संभालिए, मन के संभाले सब कुछ संभले। यहाँ पर इसके बाद श्रीमती सुधा जैन जवेरा मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रही हैं कि हे गुरुवर, भावना 12 होती हैं, लेकिन हमें यह क्या बोध कराती हैं? कृपया कर आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। 12 भावना जो होती हैं वो हमें आत्मबोध कराती है। हमें पर से हटा करके सो में लगाती हैं। जो हमारा निज का धर्म है उस निज की पहचान कराती हैं। अभी तक हमारी दृष्टि पर में जा रही है, पर में हमने विचार किए हैं, पर में रमण किया है, पर में हमने भ्रमण किया है, लेकिन पर से हटा करके निज का धर्म 12 भावनाओं का है। जो 12 भावनाओं को भाता है वो सो में निज में वो रमण करता है, और जब तक निज में रमण नहीं करोगे तब तक आत्मबोध आपको प्राप्त नहीं होगा, आत्म साधना आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पर की साधना तो अनादि काल से करते आए हैं। शरीर की साधना की है, बाहर की साधना की है, बाहर का त्याग किया है, लेकिन अब हमें स्वयं निज की साधना करना है। इसलिए जो 12 भावनाएं हैं वो एक एक भावनाएं आपको समझा रही हैं कि हमारा संसार में कोई नहीं है, एकत्व भाव। मैं स्वयं एक हूँ, मेरी आत्मा, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निराकुल हूँ, और मेरे अंदर कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, कोई मोह नहीं है। हमारी आत्मा सिर्फ एक है। इस आत्मा को पहचानना ही हमारा धर्म है, और ये 12 भावना हमारे निज के धर्म को पहचानने के लिए हैं, जो हमारे निज के धर्म का बोध करा रही हैं। आत्मबोध कराने का जो भाव है, अभी तक हमारा चिंतन, हमारा मनन, हमारा मंथन जो जा रहा है वो पर में अधिक जाता है, सौ में नहीं जा रहा है। लेकिन जब जब 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, सामायिक में जब हम बैठते हैं तो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं तो वैराग्य भी उमड़ता है और हमारी विरक्ति भी आती है। संसार सागर से विरक्ति आती है। संसार में जो अपनापन लग रहा है,
जो हमारा संसार में अपनी वस्तु में अपनापन लग रहा कि ये मेरी है, ये संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है, उससे ममत्व भाव को हटाता है। इस प्रकार ये 12 भावनाओं का चिंतन जो करता है वो हमेशा अपने आत्मबोध को प्राप्त करता है और अपने आत्म साधना को करता है। यहाँ पर अंतिम प्रश्न कुमारी दीपिका जैन सोनागिर मध्य प्रदेश से है कि हे स्वामी, गलतफहमी के मूल में संदेह ही क्यों कारण बनता है? गलतफहमी में मूल संदेह, जो हमारा संदेह शब्द है वो संदेह शब्द ही उसको संदेह उत्पन्न करा देता है। और संदेह शब्द में जो है वो शंका उत्पन्न कराता है और सामने वाले के प्रति शंका उसके मन में आ जाती है कि ऐसा है कि नहीं है, इसने ऐसा बोला कि नहीं बोला, पता नहीं मेरे बारे में क्या विचार कर रहा है क्या। इस संदेह जो है वो संदेह सबसे खतरनाक है और दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक यदि है तो एक दूसरे का संदेह करना। इसका कोई इलाज नहीं है। यदि कोई इलाज है तो अपनी संतुष्टि, और वो संतुष्टि ये है कि इसमें कुछ नहीं, हमारे लिए आत्मा के लिए कोई बुरा कह नहीं सकता है, हमारी आत्मा का बुरा कहने वाला नहीं है। ऐसा जो चिंतन करता है, मंथन करता है, शरीर को कोई बुरा कह रहा है पर वस्तु को बुरा कह रहा है, ये तो अनादिकाल से बुरा कहता आया है और करता रहा है, लेकिन मेरी आत्मा को आज तक कोई बुरा ना कह सका है, ना कोई कहने वाला है। हमारी आत्मा को बुरा नहीं। इस संदेह हमें स्वयं निज जो दूसरा सामने वाला संदेह की हम सामने वाले के सामने संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, तो उस संदेह से बचने के लिए है कि हम उस सामने वाले के प्रति ये विचार न करें कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और आज होता यही है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को देख करके सोचता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। दूसरे के बारे में मत सोचो, आप अच्छा कार्य करें, अच्छी बात करें, पॉजिटिव एनर्जी रखें, पॉजिटिव विचार रखें, दूसरे की परवाह ना करें कि दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है। हमें संदेह यही होता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और यही कारण है कि व्यक्ति को ऊपर नहीं उठने देता है, व्यक्ति को ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करने देता है। हमें दूसरे के ऊपर संदेह नहीं करना है। संदेह का मतलब है संशय, और संशय कर लेना ऐसा है कि नहीं है, पता नहीं ये सही है कि नहीं, मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये संदेह ही हमारे विचारों को नीचे गिरा देता है। और जो इस बातों से भी परे होता है, एनर्जी पॉजिटिव रखता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ ना, मेरे विचार अच्छे हैं, मेरा मन अच्छा है, मेरे सोच अच्छा है, मेरा चिंतन अच्छा है, तो मुझे किस चीज़ की परवाह है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना कुछ। दुनिया तो कहती है, कहने वाले कभी नहीं छोड़ते। अच्छा करोगे तब भी कहेगी और बुरा कहोगे तब भी कहेगी। राजा राम के लिए तक जो प्रजा भगवान मानती थी, जो प्रजा अपने राज्य के राजा को भगवान मानती थी और उसकी पूजा करती थी, जब उसके ऊपर संदेह कर लिया, सीता के लिए जो पूजा करती थी उसके ऊपर संदेह कर लिया, उसके ऊपर संदेह के विचार आ गए। लेकिन हमें न्याय नीति से कभी पीछे पर नहीं हटाना चाहिए। दुनिया कहती है कहने दो, लेकिन जो हमारा न्याय नीति से कार्य है उसे हमें अग्रसर हमेशा करते रहना चाहिए। और हमें अपने विचारों पर, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, दूसरे पर विश्वास नहीं। अपने निज पर विश्वास है, मैं सत्य हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते जाइए। संदेह मत करिए दूसरे के प्रति, मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा होगा। सोचने दो, सोचने वालों को सोचना है, आपको करने वाले को करना है। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही व्यक्ति के निखार लाता है, व्यक्ति को चमक लाता है, व्यक्ति की परख उसके व्यक्तित्व से होती है। तो हमें किसी की
अपनी प्रशंसा करना नहीं पड़ती है, अपना प्रचार करना नहीं पड़ता है, हमें अपनी खूबियाँ किसी के सामने बताना नहीं पड़ती हैं। हमारी खूबियाँ तो सारे वैसे ही जान जाते हैं जब हम अच्छा करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, अच्छे भाव करते हैं, तो सब जानते हैं। हमें किसी के ऊपर संदेह नहीं करना है, और कोई संदेह कर रहा है तो उसके ऊपर अपन को विकल्प नहीं करना है, भाव नहीं करना है कि ये मेरे बारे में क्यों ऐसा सोच रहा है, क्या सोच रहा है। सोचने वाले को सोचने दो, हम तो अपना अच्छा कार्य करते जाएं। हमेशा ऊंचे लोग ऊंची सोच रखते हैं, ऊंचाइयों को कभी पीछे मुड़ कर के नहीं देखते हैं, पीछे लोगों को नहीं देखते कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा होगा। हाँ, हमेशा हमें प्रगति को प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है। अच्छे विचार करिए, भावना करिए। विगत 2 दिनों से आपने अभी मन की बात को नहीं जान पाए हैं, और आज पुनः आप मन की बात को जान रहे हैं। आपके मन के विचार यहाँ पर आए और आपका समाधान यहाँ से आपके लिए दिया है, और आपने समाधान लिया। सभी भक्तों के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है, और यही आशीर्वाद है कि अपने जीवन के शुभ विचारों को, पवित्र विचारों को, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने जीवन को जिएं और संकल्प शक्ति को दृढ़ बना करके चलें। ओम शांति, सर्व शांति।